वेलकम टू डॉक्टर निशा होम्यो क्योर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में, ग्रेफाइटिस के बारे में। अगर आपके पेशेंट में हो थिक स्टिकी हनी लाइक डिस्चार्ज, यानी कि गाढ़ा और चिपचिपा शहद जैसा डिस्चार्ज, क्रोनिक एक्जिमा हो विथ क्रैक के साथ हो, ओबेसिटी कप्स के साथ हो, और अगर डिलेड मेंसेस हो, पेशेंट जो है शाय हो, इनडिसिसिव पर्सनैलिटी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम ग्रेफाइटिस को समझेंगे विठोलकास सर के कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच से। तो हम पहले बात करेंगे मेंटल पिक्चर ग्रेफाइटिस का अकॉर्डिंग टू विठोलकास। विठोलकास के अकॉर्डिंग ग्रेफाइटिस एक स्लो, डल, कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। अब माइंड सिम्टम्स देखेंगे, ये मेंटली बहुत स्लो होंगे, डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन, जब ये पढ़ेंगे कुछ भी तो इन्हें ना समझने में चीज़ों को बहुत ही दिक्कत होंगी। इनडिसिसिव हो गए, यानी कि डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है ग्रेफाइटिस के पेशेंट को। ये टिमिड होंगे और शाय होंगे, वीपी होंगे बट विदाउट क्लियर रीज़न। ये रोना चाहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन अगर आप उनसे रीज़न पूछोगे तो उनके पास क्लियर रीज़न नहीं होगा। इन्हें फ़ियर ऑफ मिसफॉर्च्यून होता है, यानी कि इन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। सैडनेस विथ स्लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि बहुत उदास रहेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा इन पेशेंट में। ये पेशेंट इन ईज़िली कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। अगर आप उनसे 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लो, वह डिस्टर्ब हो जाएंगे। विठोलकास कहते हैं ग्रेफाइटिस का माइंड स्टेट एक क्रोनिक सोरिक बैकग्राउंड विथ साइकोटिक टेंडेंसी शो करता है, स्पेशली स्लगिशनेस एंड इनर्शिया। स्लगिशनेस के साथ क्या होगा, उसे इनर्शिया होगा। दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेंगे, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं। दे फील इन्फीरियर, इन्हें इन्फीरियरिटी फील होगी। दे आर इमोशनली सेंसिटिव बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये इमोशनली सेंसिटिव होगा, लेकिन आप जब देखेंगे तो बाहर से बड़े सख्त दिखेंगे ये, तो वो खुद को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम इसका कि ये फिज़िकली कैसा दिखता है। ग्रेफाइटिस का पेशेंट यूजुअली फेयर ओबेस होगा, यानी कि गोरा सा होगा और थोड़ा मोटा होगा। चिली पेशेंट होगा। टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन, उन्हें जो है हमेशा से क्रोनिक, देखोगे तो क्रोनिक कप्स की शिकायत होंगी उनको। डिलेड डेवलपमेंट होगी उनकी। स्किन का देखेंगे, स्किन बहुत ही कीनोट सिम्टम है ग्रेफाइटिस की। तो ग्रेफाइटिस एक कह सकते हैं कि स्किन रेमेडी भी हम इसे देख सकते हैं। तो थिक इरप्शंस हो गए इनको। ऊजी स्टिकी डिस्चार्ज लाइक हनी, इनकी डिस्चार्ज, इनकी जो सिक्रीशन होगा वो बहुत ही चिपचिपा होगा और शहद की तरह होगा। क्रैक्स बिहाइंड ईयर्स, कान के जो पीछे है वहाँ पर क्रैक होगा। फिशर इन निपल्स, निपल्स के एरिया में जो है फिशर्स होंगे। कॉर्नर ऑफ माउथ अगर आप देखोगे ना, तो लिप के जो कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे भी क्रैक होगा। तो स्किन ड्राई भी हो सकती है और मॉइस्ट भी, बट डिस्चार्ज जो है वो स्टिकी ही होगा। विठोलकास एम्फेसाइज करते हैं कि ग्रेफाइटिस इज़ अ रेमेडी ऑफ लो वाइटलिटी विथ पुअर एलिमिनेशन, यानी कि इनमें वाइटलिटी भी लो रहेगा और पुअर एलिमिनेशन भी पुअर रहेगा, ऑब्वियसली इसलिए इनको कॉन्स्टिपेशन होता है। अब हम देखेंगे इसका जनरल सिम्टम। स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होगा इनमें। स्टूल लार्ज, नॉटी, कवर्ड विथ म्यूकस होगा। इन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होगा। इनमें क्रेविंग फॉर स्वीट होगा और इन्हें जो है मीट से अवर्जन होगा, अवर्जन टू मीट। इनकी मेंसेस भी डिलेड रहेंगी और स्कैंटी रहेगी। लुकोरिया थिक रहेगा और ग्लू की तरह रहेगा, लाइक ग्लू। फीमेल केसेस में स्पेशली यूज़फुल रहती है ये मेडिसिन। अगर पेशेंट फीमेल जो है ओबेस हो, डिलेड पीरियड हो और एक्जिमा हो, तो हम ग्रेफाइटिस के बारे में जो है सोच सकते हैं। अब हम इसकी मोडालिटीज़ देखेंगे। अब इनका जो है हर कंप्लेन ख़राब किससे होगा, कोल्ड से होगा, यानी कि ठंडी से होगा। बिफोर मेंसेस, जैसे ही मेंसेस आने वाला रहेगा इनके पूरे कंप्लेन एग्रेवेट हो जाएंगे। एट नाइट, यानी कि रात को जो है इनके कंप्लेन बढ़ जाएंगे। अब बेटर किससे होगा, इनको आराम मिलेगा गर्मी से, यानी कि वार्मथ से, और खाना खाने के बाद, यानी कि आफ्टर ईटिंग। ग्रेफाइटिस जो है एक ये चिली रेमेडी है। अब हम देखेंगे इसका
माइज़मेटिक बैकग्राउंड, तो विक्टोरियास के अकॉर्डिंग ये मेनली सोरिक बेस है विथ स्ट्रॉन्ग साइकोटिक एलिमेंट। अब इसमें सोरिक प्लस साइकोटिक आएगा। तो सोरा अगर हम देखें तो कहाँ है, ड्राइनेस और ईचिंग जो है स्किन की वो सोरिक के अंडर आएगी, और साइकोटिक में थिक डिस्चार्ज, ओबेसिटी, स्लगिश मेटाबॉलिज्म, जहाँ भी एक्यूमुलेशन आया कि जमा हो रहा है, जैसे ओबेसिटी में फैट जमा हो रहा है, राइट, तो ऐसे जगह पे जो है साइकोटिक माइज़म आता है। इसलिए ग्राफाइटिस क्रोनिक मेटाबॉलिज्म केसेस में यूज़फुल होती है। तो विटोल्कास जो है मोस्टली उन्होंने ये बोला है ग्राफाइटिस के बारे में कि हायर पोटेंसी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करनी है तो उसको हायर पोटेंसी में दे सकते हैं। अगर अक्यूट केस है या माइल्ड केस है तो 30C में दीजिए, और अगर क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आपको ग्राफाइटिस एज ए रेमेडी मिली है तो वो 200C में आप दे सकते हैं। अगर हम ये देखें तो ऑब्वियसली अगर मैं क्लिनिकल इंडिकेशंस देखूँ ग्राफाइटिस के, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगी, ये क्रोनिक एक्जिमा में यूज़ होंगी, फिशर इन निपल में यूज़ होगी, सोरियासिस में जो कहाँ पर क्रैक्स होंगे, सोरियासिस विद क्रैक, वहाँ पे ग्राफाइटिस यूज़ होगा, हाइपोथायरॉयड टाइप ओबेसिटी जो होती है वहाँ पे ये यूज़ होगा, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डिलेड प्यूबर्टी में। अगर हम इसको कल्केरिया काप से, काफ़ी लोग जो है ग्राफाइटिस को कंफ्यूज कर देते हैं। तो जो कल्केरिया काब होता है वो ओबेस होता है, मगर वो ज़्यादा फियरफुल होता है और ज़्यादा उसको पसीना आएगा। सल्फ़र में डर्टी बर्निंग हॉट पेशेंट रहेगा, और पेट्रोलियम में भी क्रैक्स रहेंगे मगर डीप क्रैक रहेंगे, बट वो विंटर में एग्रवेट होगा। ग्राफाइटिस बहुत माइल्ड और स्लो स्टिकी डिस्चार्ज टाइप दिखाएगा। तो ग्राफाइटिस एक स्लो, चिली, ओबेस, कंफ्यूज्ड, स्टिकी डिस्चार्ज वाला रेमेडी है, स्पेशली स्किन और फीमेल कंप्लेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें डॉक्टर निशा होम्योक्योर चैनल को। धन्यवाद।